So welcome again to all my near and dear students of class 8th, and let's start with everyday English grammar and composition class 8th NP aligned solution. So today we are going to start our next worksheet, that is worksheet number 11 and page number is 118. So let's start and turn your mobile and have a look. So our first question is change these sentences into the negative. पहले तो हमने नेगेटिव में करना है, मतलब कि नोट आना चाहिए उसके अंदर, और फिर करना है हमने इंटेरोगेटिव में, मतलब कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी हमको अप्लाई करना है। और स्टार्टिंग में जैसे WH फैमिली आ जाती है ना कि क्या तुमने ये किया, क्या तुमने वो खाया पिया, इस तरह से। तो फर्स्ट हमारा दिया हुआ है आस्था टीच इंग्लिश इन आ कॉलेज। वो कॉलेज में पढ़ा रही है, ठीक है। पहले हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, कैसे? आस्था डज नॉट हो जाएगा, ठीक है, सिंगुलर है, डज नॉट हो जाएगा और ये प्रेजेंट में ही है। टीच की जगह ओनली टीच आ जाएगा और फिर इंग्लिश इन आ कॉलेज, ये बन गया हमारा नेगेटिव में। लेकिन इसने थोड़ा सा और भी स्पेस दिया हुआ है और वहाँ हमने इंटेरोगेटिव के अंदर कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, डज आगे आ जाएगा। जो हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अप्लाई की है वो अगर हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में रखें तो हमारा इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बनेगा डज आस्था टीच इंग्लिश इन आ कॉलेज। अगर आपको मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो आप मेरी वॉइस से आपकी बुक को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। सो सेकंड इज़ शी इज़ कमिंग ऑन द ट्रिप विद अस। पहले हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इज़ के साथ नोट लगा देंगे। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके साथ हम नोट लगा देंगे और फिर हम इज़ को आगे ले आएंगे, मतलब कि सेंटेंस की स्टार्टिंग के अंदर ही रख देंगे, तो हमारा क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? इज़ शी कमिंग ऑन द ट्रिप विद अस। यहाँ पर स्पेस कम था तो मैंने पूरा लिखा नहीं, जो चेंज किया हुआ है वो आपका आंसर मैंने लिख दिया है, आगे आप सेम टू सेम राइट कर लेना। थर्ड है हरीश हैज़ पब्लिश्ड 2 नॉवेल्स सो फार। तो यहाँ आ जाएगा हैज़ नोट, ठीक है। जैसे इज़ एम आर वाज वर हैज़ हैव हैड, ये आपको दिखाई देते हैं ना, इन्हीं के साथ ही आपको नोट लगाना होता है और इन्हीं को ही आगे सेंटेंस में रख देना होता है। यहाँ हो जाएगा हैज़ हरीश पब्लिश्ड 2 नॉवेल्स सो फार। फिर है अम्मू हैज़ बीन वर्किंग। यहाँ फिर हैज़ आ गया तो यहाँ हैज़ के साथ ही नोट आएगा और इसी हैज़ को आप स्टार्टिंग में अगर रख देंगे तो ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा। हैज़ अम्मू बीन वर्किंग हियर फॉर 2 years। बाकी सारा सेंटेंस आपको राइट करना है सेम टू सेम। यहाँ पर स्पेस कम था तो मैं लिख नहीं पाई, जस्ट एक एरो लगा दिया है और जो चेंज करना है वो मैंने राइट कर दिया। एंड नेक्स्ट पार्ट इज़ फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट कर देना है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, सिंगुलर के साथ तो क्या लगाएंगे, एस या ई एस। प्लूरल के साथ हम नहीं लगाएंगे क्योंकि उसके साथ ऑलरेडी लगा हुआ होगा एस, दोबारा लगा करके सुपरलेटिव क्या बनाना उसको। फिर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके अंदर क्या लगेगा, ING लगेगा। कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इज़ एम आर के साथ साथ हमको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, ING। किसके साथ, वर्ब के साथ, ठीक है। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज अनुषा, अब ब्रैकेट में दिया हुआ है हमको डू, तो या क्या आएगा यहाँ पर, डज आएगा, ठीक है। डज कैसे आएगा, क्योंकि इसने बोला था कॉन्टिन्यूस में फिल करो। अब ये देखो जो से इसका नेक्स्ट वर्ड है, स्केटिंग कर रही है वो, तो कॉन्टिन्यूस तो है ही, तो अब यहाँ पर क्या लगा देंगे, डज लगा देंगे हम, इन हर फ्री टाइम। सेकेंड है जिन्नत एंड प्रभु, ये तो 2 जने हो गए, 2 हैं तो क्या लगाएंगे, आर, और गिव दिया हुआ था तो उसके साथ क्या हो जाएगा, गिविंग हो जाएगा। स्मॉल डिनर पार्टी टुमारो। थर्ड इज जानवी इज बाइंग अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ। बाय दिया हुआ था और उसके साथ हमने कॉन्टिन्यूस में करना है कि वो खरीदने जा रही है, काम चल रहा है। तो चल रहा है तो क्या है, ING लगाना है। ING लगाना है तो हमें याद रखना पड़ेगा इज़ एम आर के बिना आप ING कैसे अप्लाई करोगे, तो वो लगाना ही पड़ेगा। और जानवी एक है तो क्या आएगा, इज़ आएगा। ज़्यादा होते तो आर आता, आई होता तो एम होता। आई के साथ हमेशा एम, सिंगुलर के साथ इज़ और प्लूरल के साथ आर। नेक्स्ट वन इज़ ही इज़ ऑलवेज लेट फॉर इवेंट्स। ऑलवेज
रन भी दिया हुआ था आपको ब्रैकेट में, तो क्या आ जाएगा, ही इज़ ऑलवेज रनिंग लेट फॉर इवेंट। ये रनिंग आपका नीचे लिखा हुआ मैंने, तो आप देख लेना, इसके अंदर भी स्पेस कम था, मतलब कि स्पेस तो ऐसे देते हैं जैसे कि फॉर्मेलिटी होती है। फिफ्थ वन इज़ अंकल अरुण, यहाँ पर स्लीप दिया होता तो क्या आ जाएगा, इज़ स्लीपिंग राइट नाउ, वो सो रहे हैं, काम चल रहा है, तो क्या आ जाएगा, ING आ जाएगा। फिर है निशा इज़ स्टडिंग टू बिकम एन आर्कियोलॉजिस्ट, वो बनना चाहती है, ठीक है, इसलिए उसकी स्टडी चल रही है। फिर नेक्स्ट में क्या है, ए सोलर इक्लिप्स हैपन्स व्हेन द मून ऑब्सक्योर द अर्थ व्यू ऑफ द सन, मतलब कि ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट दिखाई देना, मतलब कि स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, तब क्या लग जाता है, ग्रहण लग जाता है। लास्ट वन इज़ द सेमिनार ऑन इंडियन लिटरेचर, यहाँ क्या हो जाएगा, बिगिंस एट 9 AM टुमारो, तो यहाँ सिंगुलर था, सिंगुलर के साथ एस या ES अप्लाई होता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ब्रैकेट, ब्रैकेट में से हमने करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट है, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन राजेश, मतलब कि तुम राजेश को कितने समय से जानते हो। नेक्स्ट इज़ यू लुक टायर्ड, आई हैव बीन रनिंग ऑल मॉर्निंग, उसने क्या कहा कि पूरा दिन ही वो रनिंग पे था, मॉर्निंग से। शीला हैज़ नेवर बोदर्ड मी, वो मुझे तंग नहीं करती है। और प्लीज़ हेल्प, आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट, कि मैंने मेरा वॉलेट खो दिया है। दिस इज़ द थर्ड टाइम यू हैव आस्क्ड मी डैट क्वेश्चन, मतलब कि तीसरा टाइम है कि आप मुझसे ये सेम क्वेश्चन पुट किए जा रहे हो। लास्ट पार्ट है इस वर्कशीट का, कंप्लीट दी सेंटेंसेज विद द सुटेबल प्रेजेंट टेंस, हमने इसके अंदर क्या करना है, सिर्फ प्रेजेंट टेंस फिल करना है। फ्रॉम द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में दी हुई है। इन सम केसेस मोर देन वन आंसर में बी पॉसिबल, मतलब कि एक से ज़्यादा आंसर भी इसके अंदर पॉसिबल हो सकते हैं। और स्पेस इन्होंने ऐसे दिया हुआ है जैसे कि हमने बिल्कुल ही सस्ती बुक ली हुई है और उसी के अकॉर्डिंग बोला गया हो, इतने में इतना ही मिलेगा, मतलब वर्कशीट इतनी बड़ी और स्पेस बिल्कुल कम। फिर भी देखते हैं क्या दिया हुआ है इसके अंदर। इसमें दिया है आई और फिर दिया हुआ है बी, बी का क्या बन जाएगा, बीन, आई हैव बीन टू थाईलैंड, इट्स आ गुड प्लेस टू विजिट, मतलब कि विजिट करने के लिए बहुत अच्छा प्लेस है। और फादर हैज़ बीन फीलिंग अनवेल ओवर द लास्ट फ्यू डेज, मतलब कि जो उनसे पिछले दिन थे उन तब से ही हमारे जो से फादर हैं वो थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, मतलब कि काम चल रहा है। ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, लास्ट वाला, फोर्थ नंबर वाला। पहले फर्स्ट नंबर वाले का छोटा सा आंसर होता है, सेकंड वाले का थोड़ा और बड़ा होता है, थर्ड वाले का और फोर्थ वाले का बिल्कुल, मतलब कि हैज़ हैव भी लग जाएगा, बीन भी लग जाएगा और ING भी लग जाएगा वर्ब के साथ। तो यहाँ क्या आएगा, हैज़ बीन फीलिंग। एंड द नेक्स्ट वन इज दे हैव जस्ट लेफ्ट, अभी अभी गए हैं। एंड आई एम श्योर दे मस्ट नॉट हैव गॉन फार, वो ज़्यादा दूर तक नहीं गए होंगे। लीव का क्या बन गया था, लेफ्ट बन गया था। गो का क्या बन गया, गोन बन गया। फोर्थ है डोंट टेल मी, मुझे मत बताओ, ठीक है। और यू हैव ऑलरेडी रीड द नॉवल, ये आएगा आपका यहाँ पे, मतलब कि यहाँ लिख दिया है मैंने इसका आंसर साइड में, यहाँ आ जाएगा यू हैव ऑलरेडी रीड द नॉवल। फिफ्थ है मिस्टर निशांत हैज़ बीन हियर, वो यहाँ पर हैं सिंस 7 AM, कब से, 7 बजे से, सुबह के 7 बजे से हैं। और आई हैव बिन वर्किंग, मैं काम किए जा रहा हूँ, ऑल मॉर्निंग, आई नीड अ ब्रेक, मतलब कि मुझे एक ब्रेक चाहिए, सुबह से वो क्या कर रहा है, काम किए जा रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। और स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, अपनी क्लास में भी शेयर कर देना सभी के साथ, जैसे मैंने आपकी हेल्प करी आप भी आगे हेल्प करके देखिए। और राइटिंग का मुझे पता है आपको समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि स्पेस भी कम है और शायद कर्नाटक साइड वाले बच्चों को नहीं समझ में आ रही होगी, वो मेरी वॉइस के साथ फिल कर सकते हैं इन सभी के सभी आंसर को। सो थैंक यू वेरी मच एंड बी कनेक्टेड विद मी।